हेलो दोस्तों, कभी सोचा है हम सब इतने बिजी होने के बाद भी प्रोडक्टिव क्यों नहीं लगते। हर दिन सुबह उठते हैं, काम करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, मैसेज चेक करते हैं, पर दिन के एंड में लगता है यार मैंने पूरा दिन कुछ खास किया ही नहीं। और यही है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, शैलो वर्क। आज के टाइम में हम सब मल्टीटास्किंग, नोटिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन के समुंदर में डूब गए हैं और हमने सोच लिया है कि बिज़ी रहना ही प्रोडक्टिविटी का साइन है। लेकिन सच ये है, बिज़ी रहना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीज़ें हैं। एक स्टूडेंट है रोहन रोज़ 8 घंटे पढ़ता है, पर बीच में फ़ोन चेक करता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है और यूट्यूब शॉर्ट्स देखते देखते 2 घंटे निकाल देते हैं। और दूसरी तरफ है अनन्या, वो सिर्फ 4 घंटे पढ़ती है, लेकिन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। किसने ज़्यादा काम किया? अगर आप आउटपुट देखो तो अनन्या ने कम टाइम में ज़्यादा सीखा, क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ा नहीं, डीप वर्क किया। क्या है डीप वर्क? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इज द एबिलिटी टू फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑन ए कॉग्निटिविटी डिमांडिंग टास्क। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो डीप वर्क का मतलब है पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक ही काम में डूब जाना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जब आपका माइंड सिर्फ एक गोल पे लेजर फोकस होता है और जब आपका पूरा ब्रेन उस एक काम में घुल जाता है, वही होता है डीप वर्क। ये वही स्टेट होती है जिसमें टाइम रुक जाता है और आपको लगता है आप फ्लो में हो, जिसे साइकोलॉजिस्ट फ्लो स्टेट कहते हैं। जब कोई म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट में खोया होता है या कोई कोडर अपने सॉफ्टवेयर में लिख रहा होता है बिना फोन देखे, या कोई राइटर पूरे दिन लिखता है बिना बोर हुए, ये सब लोग डीप वर्क में होते हैं। शैलो वर्क वर्सेस डीप वर्क। आज के टाइम में हम मोस्टली शैलो वर्क कर रहे होते हैं, जैसे ईमेल्स चेक करना, व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई देना, सोशल मीडिया मैनेज करना या रैंडम मीटिंग्स अटेंड करना। ये सब लो वैल्यू टास्क है जो हमारे ब्रेन को चैलेंज नहीं करते। डीप वर्क के अपोजिट होता है शैलो वर्क, जहाँ हम सरफेस लेवल पे काम करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस के बीच में। इसका आउटपुट कम होता है और माइंड फैटिक ज़्यादा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, द डीप लाइफ इज नॉट ओनली अ गुड लाइफ, इट्स अ बेस्ट लाइफ। क्योंकि जब आप डीप वर्क करते हो, आपका ब्रेन ग्रो करता है, आप न्यू स्किल्स सीखते हो, आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक साइकोलॉजिस्ट थे, कार्ल जंग। उस टाइम फ्रेड और जंग के बीच इंटेलेक्चुअल टेंशन चल रही थी। फ्रेड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था और जंग अपनी थ्योरीज पे काम कर रहे थे। लेकिन उन्हें रियलाइज़ हुआ, अगर मुझे कुछ ट्रूली मीनिंगफुल बनाना है तो मुझे दुनिया के नॉइज से दूर जाना होगा। उन्होंने स्विट्जरलैंड के एक जंगल में एक टावर बनाया, बोलिंगन टावर। वहाँ ना फोन था, ना कोई अर्बन डिस्टरबेंस, बस साइलेंस, नेचर और उनका माइंड। वहाँ जाके जंग लिखते थे, सोचते थे और अपने आइडियाज़ डेवलप करते थे। वही आइडियाज़ बाद में साइकोलॉजी के वर्ल्ड को हिला देने वाले थे। जंग ने अपनी क्रिएटिविटी और इंटेलेक्ट को ग्रो करने के लिए डीप वर्क का यूज किया, और यही प्रिंसिपल कैल न्यूटन आज के डिजिटल वर्ल्ड के लिए लेकर आए हैं। Why deep work matters in today's life? आज के डिजिटल ज़माने में डीप वर्क एक सुपर पावर बन चुकी है। जितनी दुनिया डिस्ट्रैक्शन में डूबती जा रही है, उतने ही लोगों के पास फोकस की कमी है, और जिसके पास फोकस है वही विनर है। थिंक अबाउट इट। आज के सबसे सक्सेसफुल लोग एलन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव, ये सब एक कॉमन स्किल शेयर करते हैं, इंटेंस फोकस। बिल गेट्स एक थिंक वीक पे चले जाते हैं 7 दिन के लिए, बिना फोन, बिना इंटरनेट के, सिर्फ सोचने, और वही सोच से माइक्रोसॉफ्ट के नए आइडियाज आते थे। इमेजिन अगर बिल गेट्स ने अपने टाइम सिर्फ ईमेल्स में या मीटिंग्स में वेस्ट किया होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इन एन एज ऑफ नेटवर्क टूल, दोज हु कल्टिवेट डीप वर्क विल थ्रिव। मतलब सिंपल है, जितना दुनिया डिजिटल हो रही है उतना ही डीप वर्क वैल्यूएबल हो रहा है।
क्योंकि सबके पास इंफॉर्मेशन है लेकिन फोकस सिर्फ कुछ लोगों के पास। डीप वर्क का फॉर्मूला क्या है? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप सक्सेस चाहते हो तो तीन चीज़ें ज़रूरी है। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस इज इक्वल टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। मतलब अगर आपका फोकस हाई है तो आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हो। अगर फोकस लो है तो आप दिन भर काम करके भी रिजल्ट नहीं दे पाओगे। यही रीज़न है कि कुछ लोग 4 घंटे में वो कर देते हैं जो दूसरे लोग 10 घंटे में नहीं कर पाते। डिस्ट्रैक्शन द साइलेंट किलर। हर बार जब आपका फ़ोन पिंग करता है और आपका ध्यान 5 सेकंड के लिए भी उधर जाता है, आपका ब्रेन एक कॉग्निटिव पेनल्टी पे करता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हम एक्चुअली में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे होते हैं और ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमें मेंटली एक्साउटेड कर देते हैं। रिसर्च के हिसाब से एक बार अटेंशन ब्रेक होने के बाद आपको वापस फोकस स्टेट में आने में लगभग 23 मिनट लगते हैं। सोच लो, अगर आप हर 10 मिनट में फ़ोन चेक कर रहे हो तो आप कभी भी रियल फोकस में जा ही नहीं सकते। इसीलिए अगर आपको डीप वर्क करना है तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन से रिलेशनशिप तोड़ना पड़ेगा। आपने हैरी पॉटर पढ़ी या देखी होगी, पर क्या आप जानते हो जेके रोलिंग ने इस मास्टरपीस को कैसे लिखा? एक टाइम पे रोलिंग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। उनके पास पैसा नहीं था, स्ट्रेस था और डिस्ट्रैक्शन भी। फिर उन्होंने डिसाइड किया मुझे अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। वो एडिनबर्ग के एक क्वीट कैफ़े में लिखने जाती थी जहाँ कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता था। वही कैफ़े में उन्होंने हैरी पॉटर लिखना शुरू किया और वो डीप वर्क का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे इमेजिनेशन के साथ लिखना। रिजल्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक सीरीज इन हिस्ट्री। रिफ्लेक्शन, हमारे लाइफ में क्या कमी है? अब एक बार अपनी लाइफ में सोच के देखो, कितने काम ऐसे हैं जो हम डीपली करते हो। कितनी बार तुम फ़ोन साइलेंट करके सिर्फ एक चीज़ में डूब जाते हो। हम सब अपनी लाइफ में नॉइज़ में जी रहे हैं और जब तक हम उस नॉइज़ को कंट्रोल नहीं करते, हम अपने रियल पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच सकते। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, टू प्रोड्यूस योर पीक लेवल you need to work for extended periods with full concentration on a single task free from distraction। मतलब अगर आप अपने लाइफ के किसी भी एरिया में मास्टरी चाहते हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, करियर हो या क्रिएटिव वर्क, आपको डीप वर्क करना ही होगा। तो दोस्तों, ये थी डीप वर्क की फाउंडेशन। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे डीप वर्क को अपनी लाइफ में अप्लाई करें और कैसे हर डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करके एक फ्लो में लाइफ जिए। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डीप वर्क के 4 रूल्स और उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के बारे में। और प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी और लाइफ दोनों बदल जाएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए।